एडवोकेट है। अरुण चौहान। नमस्कार, दर्श न्यूज देख रहे हैं आप। लौट के आएंगे तो ले लीजिए, 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 लौट के आएंगे तो ले लीजिए। तस्वीरें देख सकते हैं कि जमुई में नॉमिनेशन के लिए, अरुण भारती के नॉमिनेशन के लिए कंधे से कंधा मिलाकर चिराग पासवान फिलहाल यहाँ पर बहुत ही नॉमिनेशन की तैयारी हमने वो पूरी की जाती है। और अब मिनटों में नॉमिनेशन पासवान भी निकल रहे हैं, उनसे बातचीत करेंगे। नॉमिनेशन जीजा जी ने आप हटिए ना थोड़ा। कहा जा रहा था कि चिराग पासवान दो बार से सांसद है यहाँ पर, क्या उतना ही प्यार जीजा जी को भी जनता देगी? मुझे उम्मीद ही नहीं, पूरा विश्वास है। मुझसे ज़्यादा प्यार और मुझसे ज़्यादा अपनापन जमुई की जनता मेरे जीजा जी अरुण भारती जी को देंगी, और इनका भी समर्पण मैं मानता हूँ मुझसे ज़्यादा रहेगा। इनको पार्टी ने यहाँ से प्रत्याशी बनाया ही इसीलिए क्योंकि जमुई मेरे लिए संसदीय क्षेत्र नहीं है, मेरा पारिवारिक रिश्ता है और मेरा अपना ही कोई, मेरे परिवार का ही कोई उस भावना से जमुई लोकसभा के लिए कार्य कर सकता है। ऐसे में मेरा विश्वास इस बात पर भी है कि मुझसे बेहतर सांसद एंड मोर इम्पोर्टेंटली मुझसे बेहतर बेटा ये जमुई की जनता के लिए साबित होगा। जमुई का बेटी बता रही है अर्चना रविदास, क्या कुछ कहिएगा, कितना चुनौती रहेगा सर? देखिए, कई ऐसे कार्य हैं जो अभी भी पूरे होने बाकी हैं। मेडिकल कॉलेज है, रेलवे की 3000 करोड़ की हम लोग परियोजना लेकर आए हैं, वो ढंग से धरातल पर उतर जाएं, वो प्राथमिकता होगी। एंड देन कई ऐसी नई परियोजनाएं भी हैं जिसके लिए मैं प्रयासरत पिछले लंबे समय से रहा। मुझे लगता है आने वाले 5 साल में उसको भी हम लोग धरातल चिराग पासवान जमुई के तो बाहरी नहीं है। अब मैं क्षमा चाहूँगा, सभा हो रही है, मुझे नवादा तक भी जाना है। हम लोगों को लेने दीजिए। ले लिए तो फिर क्यों ले रहे हैं? जबरदस्ती लगा यार, क्या मुद्दा रहेगा आपका? हम लोगों का बेसिक है, लोगों का जो छोटा छोटा नीड होता है, जरूरत, पहले उसको ठीक करना है। और हम लोग का मेन मुद्दा नौकरी है। हमारे नेता नौकरी देने का जो काम किए 17 महीना में, उसी को लेके हम लोग आगे बढ़ेंगे। उन्होंने फिर से घोषणा की थी कि यदि हम लोग फिर से सरकार में आते हैं तो नौकरी इसी तरह से नौकरी के बाहर लग जाएगी। जिस तरह अर्चना मैडम आपने कहा था विकास की गंगा बहेगी, तो क्या कुछ लग रहा है? पिछली बार राष्ट्रीय जनता दल का कहीं कोई प्रत्याशी नहीं जीत पाया था, आगे इस पर क्या होगा? लेकिन इस बार विकास की गंगा बहेगी और इस बार राष्ट्रीय जनता दल ही जीतेगी। जमुई में क्या कुछ बदलाव होगा अर्चना? जमुई का चौमुखी विकास होगा। जो भी सबसे पहले हम आप लोगों को बता दिए हैं, हम लोग गांव-गांव हर जगह जाके घूम चुके हैं। उनका जो मेन उन लोगों का जो समस्या है, उनकी समस्या को हम लोग ध्यान में रखे हैं। मौका मिलेगा तो जमुई की बेटी हैं, यहीं रहेंगे, यहीं उनकी सेवा में हमेशा तत्पर एनडीए वालों का कहना है कि इस बार तो बिहार में कुछ होगा ही नहीं, खाता नहीं खुलेगा। लोकतंत्र है, लोकतंत्र है, हर कोई बोलने के लिए स्वतंत्र है। अरे महिला है, महिला के लिए क्या? संविधान का बड़प्पन है कि हर कोई कुछ भी बोलने के लिए स्वतंत्र है। महिला है, महिला के लिए क्या प्राथमिकता रहेगी? महिला के लिए प्राथमिकता हम लोग सोचे हैं, यहाँ पे महिला बाहर पढ़ने नहीं जा सकती, हम लोग की बेटियां लोग, तो उनके लिए यहाँ अच्छे से अच्छे व्यवस्था किया जाएगा और उन लोगों को स्पोर्ट्स का भी व्यवस्था दिया जाएगा यहाँ। लेकिन अभी कुछ बोलने से अच्छा है कि आप लोग भी मेरा हाथ मजबूत करें। कौन पार्टी के नेता आपके लिए प्रचार करने आ रहे हैं? कौन पार्टी के नेता आपके लिए प्रचार करने यहाँ आएंगे? हमारे महागठबंधन के सभी नेता आएंगे, सभी सम्मानित नेता जितने भी हैं सभी लोग आएंगे। मोदी के गारंटी से कैसे निपटिएगा? मोदी की गारंटी आप लोग से बेहतर कौन जानता होगा। चलिए ठीक है। 97 68 90 आप जा रहे हैं?
क्या नाम हुआ सर, किस पार्टी से नॉमिनेशन किए हैं? लोकतांत्रिक सामाजिक न्याय पार्टी, डॉक्टर जगदीश प्रसाद हूँ। हाँ, बेसिकली हार्ट सर्जन हूँ और भारत सरकार में डीजी था। और आपका 77 साल से ज़्यादा हो गया इंडिपेंडेंस का। सारे नेता आए, आज तक जो जमुई की हालत है वो कभी सुधार नहीं हुई। बेरोजगारी बहुत बढ़ गई है, आप देख ही रहे, महंगाई बहुत बढ़ गई है। आप अगर शिक्षा देखें तो मजदूर का बेटा मजदूरी बन रहा है, और अगर किसी को इलाज कराने की ज़रूरत हो तो हड्डी भी टूट जाए तो उसको पटना जाना पड़ता है। तो इस चीज़ों में चेंज क्यों नहीं लाया? आखिर में नेता लोग इतना दिन बने, क्या करते रहे? MP MLA क्या करते रहे? उसी चेंज करने के लिए हमने अपना हार्ट सर्जरी छोड़ करके हमने डिसाइड किया है कि नेताओं को सिखलाएं कि तुम जो 77 साल में नहीं किए हो वो मैं अगले 2-3 साल में करके दिखा दूँ, और जमुई को ऐसे मैप पर ला दूंगा भारत में कि दूसरे राज्य के भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट सीखे कि एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अपने क्षेत्र के लिए क्या कर सकता है। मोदी जी तो कह रहे हैं कि मोदी जी का गारंटी है। मोदी जी पर हम क्या गारंटी करें? मोदी जी अपने हो सकता है कि जीत जाएं, तो उन पर कोई हम गारंटी थोड़े बोले। प्रधानमंत्री हो तो जीतेंगे ही, नीतीश कुमार भी उसके साथ में है, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। चिराग जी का यहाँ बहनोई हैं। भाई चिराग जी के बनोई हो, चिराग जी खुद हो, उससे ये वो कह रही है हम जमुई का बेटी हैं। देखिए ऐसा है, बेटी बोल रही है, कोई भी बोले, यहाँ का बेटा बोले या बेटी बोले, यहाँ बोले, जिसके दिल में दर्द है वही कर पाएगा। और मुझे मालूम है किसी ना चिराग के दिल में दर्द है, ना मोदी जी के दिल में दर्द है। मोदी जी के दिल में इसलिए दर्द नहीं है कि उन्होंने मनरेगा में काम बंद कर दिया, मनरेगा को पैसा खत्म कर दिया। मोदी जी के बारे में बोलने लगूंगा तो 1 घंटा भाषण ही देता रह जाऊंगा, इसलिए उस पर छोड़िए। नीतीश जी को भी भूल जाइए। 33 साल से लालू जी, नीतीश इस पर राज कर रहा है। बेरोजगारी बढ़ा दिया, शिक्षा खत्म कर दिया, स्वास्थ्य खत्म कर दिया, ये तीनों मिल करके, और शराबबंदी करके और गड़बड़ कर दिया। तो आप दोनों को देख लीजिए, 33 साल से बिहार का, उसी को देख करके, चूँकि बिहार के हम रहने वाले हैं, और मैंने कहा कि अगर मैं हार्ट सर्जरी में अपना नाम कमा सकता हूँ, मुझे 34-35 साल की उम्र में पद्मश्री दिया गया था अपने हार्ट सर्जरी के लिए, तो मैं ये जो पॉलिटिशियन, जो अनपढ़ पॉलिटिशियन बन जाते हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, आधे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट गूंगे और बहरे हैं, तो क्यों नहीं हम लोग पढ़े लिखे लोग, मैं तो कहूँगा आप लोग भी पढ़े लिखे लोग आइए, पढ़े लिखे लोग लीडर बनिए, तभी ये देश का कल्याण होगा। नहीं तो आधा क्रिमिनल, आधा अनपढ़, और कभी भी देश का कल्याण नहीं होगा। पढ़े लिखे लोग आना। धन्यवाद। क्योंकि हमारे जमुई में हमारी पत्नी जो है शिक्षिका है, और जमुई नवोदय से हमारे बच्चा भी पढ़ाई का अध्ययन किया था और वो बहुत अच्छे ओहदा पर गया। तो ऐसे भी हमको कुछ लोग जमुई में मिले जहाँ नवोदय विद्यालय में बच्चे लोग आदिवासी समाज के, दलित समाज के, तो हमको ऐसा लगा कि यहाँ पर एजुकेशन की कमी है, काफ़ी कमी है। इसलिए समझे, हमको लगा कि अगर हमको मौका मिले। ये आपको कब लगा? मैंने चुनाव के समय में लगा कि पहले 1 साल 2 साल पहले लगा? बोले नहीं, 20 वर्ष से लगा कि हम 20 वर्ष से लगा। तो आप 10 साल से सांसद चिराग जी थे, उनको आप कितनी बार बोले कि ऐसा हमको लगा? बीच बीच में कभी मिले हैं, कभी बोले के माध्यम में चिराग पासवान जी कल आए थे, 99 पैदान, अभी 9वां पैदान में आ गए हैं। तो क्या लगता है पूरा बिहार में शिक्षा के माध्यम से जमुई पिछड़ा है? हाँ अभी तो है, अभी तो है। हाँ तो कागज पर दिख नहीं रहा है। एक सवाल है कि कहीं समय काम है तो काहे 2:30 बजे दिन में आ रहे? भारतीय लोक चेतना पार्टी से क्या नाम है आपका? गुड़िया देवी, भारतीय लोक चेतना पार्टी। यहाँ पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं? जी जी। कहाँ से? गरसंडा का गांव है, यही लोकल हैं जी। अच्छा अच्छा, ये कौन पार्टी से लड़ रहे हैं चुनाव? भारतीय लोक चेतना पार्टी। अच्छा, क्या आपका प्राथमिकता रहेगा? एक गरीब उम्मीदवार है और गरीब के घर जाएंगे और एकजुट होने के बोलेंगे और अपने पक्ष में मतदान करने के लिए बोलेंगे। ये कहना बोल रहे हैं, आप भी बोलिए ना कुछ। हाँ, गरीब है ना, गरीब के घर जाएंगे वोट मांगने। क्या नाम? अच्छा, गरीब के घर जाइएगा, वोट मांगिएगा, अमीर क्या नहीं जाइएगा? सब लोग के घर जाएंगे। अच्छा, सब जाएंगे। ठीक है ठीक है, जाइए, लेट हो रहा है। धीरे धीरे
क्या मुख्य मुद्दा रहेगा? किस पार्टी से, क्या नाम है? मेरा नाम सकल देवदास है। बहुजन समाज पार्टी जो राष्ट्रीय पार्टी है, उसके देश में जो पूंजीवादी व्यवस्था है, इस पूंजीवादी व्यवस्था को उखाड़ फेंक करके मजदूर किसानों का राज कायम करना। ये जो तमाम समस्याएं आप देख रहे हैं, महंगाई, बेरोजगारी, शिक्षा, इन तमाम समस्याओं के खिलाफ हम पूरे देश में जन आंदोलन खड़ा कर रहे हैं। और हमारा मानना है कि जन आंदोलन से ही जनता की तमाम समस्याओं का निदान हो सकता है। महागठबंधन और एनडीए में कोई ऐसा सोल्यूशन नहीं? बिल्कुल नहीं है। दोनों पार्टियां दोनों एक ही सिक्का के दो पहलू हैं, ललायित है। अभी जाहिर है सत्ता में जा करके वोट हम आप तमाम लोग देते हैं, हम जनता देती है, लेकिन काम होता है इस देश के पूंजीपतियों का। अदानी, अंबानी से लेकर के मित्तल, ये तमाम जो लोग हैं, इनका काम हो रहा है और वोट दे रही है आम जनता। हम चाहते हैं कि आम जनता का काम हो सरकार के द्वारा, और जब तक इस व्यवस्था को हम बदलेंगे नहीं, जब तक इस सिस्टम को हम स्मैश नहीं करेंगे, तब तक वो संभव नहीं है। और ये चुनाव से भी नहीं होगा। हम मानते हैं कि चुनाव से मौलिक बदलाव नहीं होगा, फंडामेंटल चेंज नहीं होगा, लेकिन चुनाव में हम इसलिए आ रहे हैं कि हम जनता के पास अपनी सही बात को, रिवोल्यूशनरी जो हमारा थॉट है, जो सही विचार है, उसको लेकर जाए। SUCI कम्युनिस्ट, सोशलिस्ट यूनिटी सेंटर ऑफ इंडिया कम्युनिस्ट। क्या नाम है? संतोष कुमार। निर्दलीय जी नहीं, SUCI पार्टी से ये रिवोल्यूशनरी नॉमिनेशन करने हैं। नाम क्या हुआ भैया? गौतम पासवान। किस पार्टी से? किस पार्टी से? समझदार पार्टी। समझदार पार्टी। नाम फिर से बोलिएगा। गौतम पासवान, समझदार पार्टी। चुनाव लगातार चुनाव में लड़ रहा हूँ। जम्मू लोकसभा जब अस्तित्व में आया, हम लगातार चुनाव लड़ रहा हूँ। क्या नाम बोले? सुभाष पासवान। कौन पार्टी है? निर्दलीय क्षेत्रीय उम्मीदवार। कहाँ से हैं भैया? गरसंडा यही। गरसंडा से हैं। ठीक है।